मैं डॉक्टर साजिद मकबूल आपको कब्ल अज़ वक्त पैदाइश यानी वक्त से पहले पैदाइश वाले बच्चों के बारे में बताने आया हूँ। ये बच्चे आम तौर पे बजाय 40 हफ़्ते माँ के पेट में रहने के 3 हफ़्ते या उससे भी ज़्यादा पहले उनकी पैदाइश हो जाती है। पहली बात तो ये है कि आप पूछेंगे कि ये क्यों होता है, तो ये तो आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि क्यों हुआ। मगर हो सकता है कि माँ को कोई ऐसी पहले से उनकी हालत ऐसी हो जिसमें उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हों, मसलन उनको बुलंद फ़िशार खून हो, या कोई गुर्दों का प्रॉब्लम हो, या कोई दिल का या फेफड़ों का मसला हो, या दौरान हमल ये मसाइल पैदा हो जाएं। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा बुलंद फ़िशार खून या ब्लड प्रेशर, उसके अलावा अगर जिस्म में सोज हो जाए या गुर्दों पे असर पड़ जाए तो कई मरतबा बच्चे जो हैं वो पैदाइश उनकी जल्दी हो जाती है। बहरहाल होने को तो किसी भी वजह से हो सकता है और कई मरतबा वजह मालूम भी नहीं होती, मगर ये बेहतरीन बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लें और मालूम कर लें कि क्यों हुआ। अब आप जब बच्चे को देखते हैं तो उसका वज़न आम तौर पे 2.5 किलोग्राम से कम होता है, अक्सर 2 किलोग्राम से भी कम होगा, और अगर बहुत पहले पैदा हो गया हो तो फिर इससे भी कम हो सकता है। तो ये बच्चे बड़े कमज़ोर से लगते हैं और लागर से लगते हैं, और जब आप देखते हैं तो इनकी लंबाई भी कम होती है, वज़न भी कम होता है, मगर सर ज़रा सा लगता है कि ज़रा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता मगर लगता ऐसा है। जो सर पे बाल हैं वो ज़रा से रेशमी से होते हैं, और बाल ज़रा से ज़्यादा होते हैं, कई मरतबा चेहरे पे भी बाल होते हैं, जिस्म पे भी ज़रा ज़्यादा होते हैं, और वो भी रेशमी होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चा हाथ पांव हिलाता तो है मगर उतनी तेज़ी से नहीं हरकत करता है जितना एक बच्चा जिसका वज़न 3.5 किलो हुआ या उसने 40 हफ़्ते गुजारे माँ के पेट में। और ये बच्चे रोते भी हैं मगर उनका रोना भी ज़रा कमज़ोर सा होता है, इतने ज़ोर से नहीं रोते हैं। और इसी तरह उनमें देखने की सलाहियत भी होती है और सुनने की भी सलाहियत होती है, मगर नींद ज़रा ज़्यादा करते हैं तो काफ़ी देर सोते रहते हैं। तो इसलिए फिर इनको आपको इसका ख्याल रखना पड़ता है कि उनके दूध का वक्त हो गया है और उनको दूध पिलाना है और उनको उठाना है। तो अगर तो हस्पताल में कोई ऐसा मसला ना हो, मसलन सांस का या ऐसे कोई और जरासीम वग़ैरह ना हो, तो या ख़ुराक देने का मसला ना हो, तो फिर बच्चे को घर भेज दिया जाता है कुछ देर के बाद। और घर में आपने तकरीबन वही चीज़ें देखनी हैं जो मैंने नौज़ायदा बच्चे के बारे में आपको बताई हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके लिए भी माँ का दूध बहुत मुफीद है, और उस तरह तो वो नहीं पी सकते जिस तरह माँ ख़ुद पिला दे, मगर कई मरतबा माँ दूध निकाल के चम्मच से या प्याली में उसको दे सकती है। माँ का दूध बेहतर होता है। कुछ बच्चों को दूसरा दूध दिया जाता है जो फार्मूला जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा उनको ज़रा सा दर्जा हरारत पे नज़र रखनी पड़ती है, इनको ठंड लग जाती है तो कपड़ों की तह एक फ़ालतू होनी चाहिए, और कमरे का दर्जा हरारत भी ठीक होना चाहिए, और सर ढक देना चाहिए। ज़ाहिर है कि जब कमरा बहुत गर्म हो तो या गर्म दिन हो तो आप उससे सर से टोपी उतार सकते हैं। इसी तरह इनको आप बाकी लोगों से दूर रखें और 40 दिन तक कम अज़ कम, और प्यार ना करने दें, उठाने ना दें, और बहुत लोग उस कमरे में ना आएँ। तो ये 2-3 चीज़ें इनको आपको ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। ये बच्चे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और इनको दूध तकरीबन 2 घंटे बाद पिलाना पड़ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ 6 महीने में और कुछ 1 साल तक, बाकी बच्चे जो 40 हफ़्ते गुजार के पैदा होते हैं उनके साथ साथ उन्हीं की तरह
जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत दरकार है।